अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपका पूरा ही घराना खूब अच्छा होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं करता होगा, आपस में फ़ाइट नहीं करता होगा, मोहब्बत से रह रहे होंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। क्या इंसान लड़ने झगड़ने के लिए ही पैदा किया गया था? क्या ये दुनिया जस्ट जंग करने के लिए, फाइट के लिए, वॉर के लिए तैयार की गई, बनाई गई? नहीं दोस्तों, ये मोहब्बत के लिए पैदा की गई, मोहब्बत के लिए इंसान को बनाया गया। लेकिन अफसोस कि इंसान ही इंसान को मार रहा है। मुझे बहुत कुछ होता है देखकर और सुनकर, और बहुत दिल घबराता है जब ऐसी बातें सुनता हूँ या कुछ देखता हूँ फाइटिंग वाला। वेल, ये तो थी अपने दिल की बात। ओके दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक लेमन प्लांट के बारे में होगा। क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी लेमन प्लांट के ऊपर भी, तो मैंने सोचा क्यों ना लेमन प्लांट का ये फोर्थ नंबर है या 3 नंबर पार्ट है। तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लें और आपके साथ भी कुछ शेयरिंग कर लेंगे, ताकि आपको ठीक से पता चल जाए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं प्लांट के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि लेमन प्लांट 2 किस्म के होते हैं। एक देसी होता है, एक विलायती होता है। मतलब एक चाइनीज़ होता है, एक लोकल जो देसी होता है। देसी का साइज़ छोटा होता है, उसकी छिलका मोटा होता है, और जो चाइनीज़ होता है उसका साइज़ बड़ा होता है और उसका छिलका भी बारीक होता है। ये चाइनीज़ ही है। ये इसको बारीक छिलके वाला नींबू लगेगा और बड़े साइज़ का नींबू लगेगा। ये वही है जिसको हमने बोनसाई बनाने का प्लान किया था, लेकिन मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया था। जब लास्ट इसका पार्ट आप देख रहे हैं, आप लेफ़्ट साइड पर वीडियो के ऊपर लिंक आ रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, और जौन सा आपने पार्ट देखना हो स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं या पहले आपने ये वीडियो नहीं देखी है, इससे जो पहले पार्ट मैंने बनाए थे वो नहीं वॉच किए, तो आप देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा। ये वो प्लांट है जिसको हमने बोनसाई बनाने का सोचा था। लास्ट टाइम जब मैंने इसको ट्रांसफ़र किया था, शिफ्ट किया था लार्ज पॉट में, ये छोटे पॉट में लगा हुआ था, लेकिन लार्ज पॉट में मैंने इसको शिफ्ट किया था। तो तब तो आई थिंक थोड़ा सा बाहर का मौसम ही था जब मैंने शिफ्ट किया था इसको। उस टाइम इसकी वायरिंग हुई थी ब्रांचेस के साथ, इसके ट्रंक के साथ। अभी दिखाता हूँ आपको, ट्रंक के साथ इसके और ब्रांचेस के साथ वायरिंग की हुई थी। मैंने सोचा था इसको मैं अपने हिसाब से कर्व दूंगा, बेंड दूंगा और इसको एक बोनसाई की शक्ल दूंगा। ये सक्सेसफुल तो हो गया है। मतलब वायरिंग जो की हुई थी हमने वहाँ, उसने कर्व भी ले लिया है, बेंड भी ले लिया है, और जो ब्रांचेस अपने हिसाब से मैं उसको शेप देना चाह रहा था वो भी दे दी। इस वक्त पत्ते इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, इसलिए आपको ठीक से क्लियरली दिख नहीं रहा होगा कि इसको कैसे कर्व दिया गया है। ओके दोस्तों, अब इसकी थोड़ी सी हेल्थ के बारे में बात की जाए। बहुत से मेरे दोस्त, बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारे नींबू को प्लांट को फूल लगते हैं, झड़ जाते हैं, नींबू नहीं लगते, कोई ऐसा फर्टिलाइज़र बता दीजिए। हम बहुत केयर भी करते हैं फिर भी ऐसा है। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत ही गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में फ्रूट नहीं लग पाता। गर्मी के सीज़न में किसी भी फ्रूट ट्री को फ्रूट नहीं लगता इतनी गर्मी में। असल बेसिकली फ्रूट लगने के 2 ही सीज़न होते हैं, या बाहर का सीज़न होता है या बरसात का सीज़न होता है। बाहर के सीज़न में जो जनवरी टू फरवरी टू मार्च फ्रूट लगना शुरू हो जाता है, और जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, मतलब मई और जून का महीना जैसे स्टार्ट होता है, तो फ्रूट जो लगा होता है ऑलरेडी वो पकना शुरू हो जाता है, हार्वेस्टिंग के काबिल होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर पल्प पैदा हो जाता है, उसके अंदर जूस पैदा हो जाता है, वो ग्रीन से येलो होना शुरू हो जाता है। जिस तरह आम ग्रीन होता है, तो गर्मी जैसे ही पड़ती है तो वो आम पकना शुरू हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो ये मौसम होता है पकने का, इसमें फ्रूट नहीं लग सकता। अगर फ्रूट लगेगा तो इतनी गर्मी में उसके अंदर पल्प या रस उसके अंदर पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये मत डरा करें कि आपके पौधे को क्या हो गया, कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए आपको, कौन सी खाद देनी चाहिए। आपने इस मौसम में, गर्मी के मौसम में किसी किस्म की आपने खाद यूज़ नहीं करनी, क्योंकि गर्मी के सीज़न में खाद यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि ऑलरेडी ही मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन बनी होती है। तो जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन ज़रूर होती है, इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे। हमारे प्लांट वैसे ही गर्मी के सीज़न में ग्रोथ करीब करीब होती रहती है, जस्ट फ्रूट नहीं लगते, क्योंकि न्यू लीव्स तो निकलते रहते हैं। फ्रूट इसलिए नहीं लगता क्योंकि गर्मी का सीज़न है। फ्लावरिंग होती है, फ्लावर लगते हैं, बाद में झड़ जाते हैं। मेरे पौधे को भी काफ़ी फ्लावर लगते हैं। ये देखिए, ये भी एक बर्ड लगा हुआ है, ये भी बर्ड है, ये भी है, कितने सारे बर्ड लगे हैं, कई फूल भी निकले हुए हैं। लेकिन जैसे ये फूल खिलते
हैं और कुछ दिनों के बाद जड़ जाते हैं, फ्रूट नहीं बन पाता। उसकी रीज़न यही है कि गर्मी के सीज़न में, इतनी गर्मी में ये फ्रूट नहीं लग पाता। और जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होगा, हर पौधे के पत्ते भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, ग्रीन पत्ते होंगे और उसको फ्रूट भी लगना शुरू हो जाएगा। जस्ट वेट किया करें, दो ही मौसम, मेरा ये बात हमेशा जहन में रखें, दो ही मौसम होते हैं ग्रोथ के लिए, या तो बाहर का मौसम या बरसात का मौसम, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में इंसान को पसीना आता है तो हवा में भी नमी होती है। लेकिन गर्मी के महीने में, मई जून जुलाई के महीने में बहुत सख्त गर्मी होती है, गर्म लो चलती है, गर्म हवा चलती है, जिसकी वजह से आपके पौधों के पत्तों के अंदर जो मॉइस्ट मौजूद होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो भी उड़ जाता है। आपके पत्ते, पौधे के पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं और मुरझाना शुरू हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो हम समझते हैं पता नहीं क्यों हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही। तो आपने घबराना नहीं है। जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होगा, अगस्त के महीने में बरसात का मौसम भी होता है, में भी कि उससे पहले भी बरसात का सीज़न शुरू हो सकता है, जैसे ही बारिशों का सीज़न हो। ईज़ी आपको बताऊं तो जैसे ही बारिशों का सीज़न शुरू होता है तो आपके पौधों में एक नई जान आ जाती है। आपके पौधों के जो फूल लगते हैं, फूलों में से दोबारा उसमें से जो फ्रूट बनना शुरू होता है, तो वो सबसे अच्छा सीज़न समझा जाता है बरसात के मौसम में। तो घबराना छोड़ दीजिए, अपने पौधे की जस्ट केयर कीजिए। ये मौसम गर्मी का जस्ट पानी देने का ही है, तो आप दिन में 2 मरतबा भी पानी दे सकते हैं, 3 मरतबा भी दे सकते हैं। और प्लांट को फुल सनलाइट में नहीं रखना, चाहे किसी भी किस्म का प्लांट है, चाहे वो फुल धूप में रहने वाला प्लांट है, लेकिन उसको भी आपने धूप में नहीं रखना, उसको शेड में रखें, थोड़ी सी धूप मिले, ज़्यादा छाया मिले, क्योंकि गर्म हवा है तो हवा में बहुत हीटनेस होती है। आपके जो पौधे के अंदर जो मॉइस्ट मौजूद होता है उसको ड्राई कर देता है। तो इसलिए आप शेड के नीचे, शेड के अंदर अपने पौधे को रखिए। वेल, ये अभी इसकी ग्रोथ चल रही है, इसके अंदर देखिए कितनी घास भी उगी हुई है, लेकिन मैंने अभी इसको उखाड़ा नहीं है, ना इसकी गुड़ाई की है। वो इसलिए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि देखें फ्रूट नहीं लगता और गुड़ाई क्या होती है। गुड़ाई के बारे में मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं कहते हैं गुड़ाई के ऊपर वीडियो बनाए। वेल, मैं उसके ऊपर भी ट्राई करूँगा, सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अब इतनी लंबी ये लेंथ बन जाएगी और इसी लेंथ में मैं गुड़ाई की भी बात करूँगा। तो आप लोगों के लिए, और कई ऐसे लोग होते हैं जो टाइटल देख कर जस्ट वीडियो देखते हैं। तो ये लीमू का है, तो लीमू के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि गुड़ाई कैसे करनी है। तो आप लोगों को ढूंढने में, फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों को प्रॉब्लम हो। गार्डनिंग आपके लिए मैं इजी से इजी करना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग रही हो कि मैं क्या बक रहा हूँ। ओके दोस्तों, ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। ये देखिए बर्ड भी लगे हुए हैं और ग्रीन, ओवर ग्रीन पत्ते भी हैं इसके। ये फुल सनलाइट में नहीं रखा हुआ मैंने। ये ऊपर देखिए, ये ग्रीन नेट भी लगाई हुई है मैंने। इससे ये होता है कि धूप जो है ना फिल्टर होके आती है। लेकिन इतनी गर्मी के सीज़न में भी ये समटाइम इसकी ग्रोथ रुक भी जाती है, समटाइम ऐसा भी होता है। और ये देखिए, अब पहले मैं इसको ग्रास को उतार दूं। ये देखिए शेप इसकी, देखिए ये देखिए, ये बोनसाई की शेप ले रहा है, ये ऑलरेडी बोनसाई बन रहा है। इसकी जो टैब रूट है वो मिट्टी से बाहर निकल रही हैं और इसका मतलब है कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और ये ओल्ड इम्प्रेशन देना स्टार्ट कर दिया है इसने, देख रहे हैं ना आप। और ये देखिए, ये आपको निशान जो दिख रहे हैं, ये लाइंस जो दिख रही हैं, ये देखिए, ये बेसिकली वायर किया हुआ था मैंने इसको। जो बोनसाई बनाने के लिए हमने वायरिंग की थी, ये उसके निशान हैं, मैंने रिमूव कर दिए थे करीब 15 रोज़ पहले। लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उस टाइम। मैंने कहा कि क्या शेयर करूँगा, छोटी छोटी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वेल, अब मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैंने इसकी वायर रिमूव कर दी थी और जैसे हमने थोड़ा सा इसको बैंड दिया था, ये वैसे ही है। लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी जल्दी मैंने खोल दी, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसको बैंड दिया था, लेकिन फिर भी ये खड़ा हो गया। और ये देखिए, इस ब्रांच को मैंने कर्व दिया था तो ये वैसे ही वैसी है, रह गई, मतलब कि वहाँ स्टेबल हो गई है। इसको कर्व दिया था मैंने तो वैसे ही ये मुड़ गई है, जिस तरह मैं चाह रहा था, जिस तरह मैंने शेप दी थी। और एक ये भी थी, एक ये वाली ब्रांच थी, इसको भी मैंने कर्व दिया था कुछ वायरिंग करके, तो ये भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो गई है जैसे मैंने करना चाहा था इसको। वेल, और ये उसके बाद ये वाली ब्रांच, ये उसके बाद निकली है, ये न्यू ब्रांच है, ये न्यू ग्रोथ चल रही है इसकी, इसलिए ये शूट जो है ना वो सीधा स्ट्रेट जा रहा है। बोनसाई में हमेशा स्ट्रेट नहीं जाता, कर्व लेके, बैंड लेकर शाख बढ़ती है, ब्रांच बढ़ती है, जब भी वो ओल्ड इंप्रेशन देती है। और ये देखिए, एक और इसमें से शूट निकला है जो बिल्कुल न्यू है। ये देखिए, न्यू लीव्स भी हैं इसके, सॉफ्ट, ये ब्रांच सॉफ्ट है, अभी इसके अंदर मॉइस्ट बहुत है। ये बेसिकली ये लोअर साइड से निकला है। जो ग्राफ्टेड एरिया है, ये प्लांट ग्राफ्टेड है,
तो ये ग्राफ्टेड एरिया ये वाला है, ये वाला इसका ग्राफ्टेड एरिया है। हो जाए क्लियर, नाराज़ हो गया। ओके, ये वाला इसका एरिया ग्राफ्टेड है और ये वाला जो है यहाँ से शूट निकला है, इसका मतलब है कि इसको हम काट देंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो यहाँ से निकलेगा इसको फ्रूट नहीं लगेगा, मतलब कि फ्रूट समटाइम लग भी जाता है लेकिन उसकी प्रोडक्शन बहुत स्लो होगी, छोटे साइज़ का होगा। और ये जो ऊपर वाला पूरा प्लांट है, इसकी पावर ये सक कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सकर। इस ब्रांच को जो भी ग्राफ्टेड एरिया नीचे से निकलता है, ग्राफ्टेड एरिया से नीचे वाली शाख निकलेगी कोई, उसको हम बोलेंगे सकर। तो ये सकर है, इसका कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं इसको बढ़ने देता हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरा जो मिशन है वो प्लान मेरा ये है कि इसको बोनसाई बनाना है। तो बोनसाई बनाने के लिए आई थिंक यहाँ से ठीक रहेगा, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है इसकी, तो ये जब थिक हो जाएगी तो बहुत खूबसूरत दिखेगी। इसको हम बेंड देंगे, कर भी देंगे। और ये तो बोनसाई ऑलरेडी शेप बन गया है, ये देखिए टैब रूट इसकी काफ़ी मोटी हो गई है और साइडों पर फैल भी रही है अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। ओके, अब चलते हैं बोनसाई की। बोनसाई को हम गुड़ाई नहीं करते, लेकिन इसकी मैं गुड़ाई करूंगा, लेकिन इस एरिया से ट्रंक लेवल से नहीं करूंगा। जस्ट इसलिए गुड़ाई करूंगा ताकि इसके अंदर स्टोरेज, ये देखिए मिट्टी कितनी खुश्क हो गई है, ताकि गुड़ाई इसलिए करूंगा ताकि इसके अंदर वाटर स्टोरेज की जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि गर्मी के सीज़न में पानी जितना मर्ज़ी दे लें, कुछ घंटों के बाद ही वो फुली ड्राई हो जाता है। देखें ना, चटक गई है मिट्टी, बिल्कुल हार्ड हो गई है, जैसे रेगिस्तान में आ गए हम। ओके, तो इसको हाथ से ही आप रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये घास है तो घास नहीं उगने देनी है आपने। जो बोनसाई होते हैं, बोनसाई में घास उगी हो तो खूबसूरत दिखती है, लेकिन ये फ्रूट प्लांट है तो फ्रूट प्लांट की ये पावर सारी सक कर लेते हैं। ये जो वीड्स होते हैं ना, ये जो घास होती है ये उगी हुई, ये सारी की सारी जो पावर है वो आपके फ्रूट की सक कर लेते हैं और फ्रूट की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, प्रोसेस उनका स्लो हो जाता है। ओके, ये सारे मैंने कर दी रही हूँ। अब हल्की हल्की सी मैं करूँगा गुड़ाई इसकी। कैम थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखे कुछ इस तरह से। ओके, अब हल्की हल्की सी मैं करूँगा गुड़ाई इसकी, ज़्यादा डीपली नहीं जाना आपने, जस्ट हल्का हल्का सा करीब ½ इंच कुछ सेंटीमीटर ही आपने हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। हम नहीं चाहते कि थोड़ा सा मतलब कि डीपर हम नहीं जाएंगे, इसकी रूट्स हम तोड़ना नहीं चाहते, आप समझ रहे हैं। और ट्रंक लेवल पर तो गुड़ाई की ही नहीं जाती है, जो सा मर्जी प्लांट हो ट्रंक लेवल से उसकी गुड़ाई करनी ही नहीं है आपने। जस्ट सरफेस एरिया पर आप कर सकते हैं, राउंड अबाउट पर हल्का हल्का सा आप गुड़ाई कर सकते हैं उसकी, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी मिलती रहे। क्योंकि ऑलरेडी सारा दिन धूप भी लगती है गमले को, तो गमले के अंदर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन काफ़ी बढ़ जाती है उसकी क्वांटिटी, तो हम नहीं चाहते कि ज़्यादा नाइट्रोजन बढ़े। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन बढ़ेगी तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, आपका पौधा येलो होना शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे कि पौधे की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। इसलिए हल्की हल्की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है गर्मी के सीज़न में, आप समझ रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन भी मिलती रहे, फ्रेश एयर की वेंटिलेशन भी इसके अंदर से क्रॉसिंग होती रहे, तो आपका पौधा भी हैप्पी रहेगा। ये देखिए अंदर से हल्की हल्की अभी भी मिट्टी जो है ना वो गीली है, मॉइस्ट है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुई है, और इसके अंदर रेत भी मिक्स है। तो अब इसको हम जस्ट पानी देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं पानी नहीं देने वाला, अब पौधे को हम पानी देते रहेंगे और जैसे ही अगस्त का महीना आएगा इसकी ग्रोथ दोबारा से, मतलब कि जो फ्लावरिंग होती है इसकी, बट फूल लगते हैं लेकिन फ्रूट नहीं लगता, तो बरसात के मौसम में इसको फ्रूट भी लगना शुरू हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, जस्ट पानी पर फोकस दीजिए आप गर्मी के सीज़न में, और फुली सनलाइट से बचाने की कोशिश कीजिए अपने प्लांट्स को। ओके दोस्तों, ये इसकी उम्र आई थिंक 1 साल से ऊपर तो हो गई होगी, और 1 साल के अंदर मतलब कि 1 साल से थोड़ा सा ऊपर ही गया होगा, तो इसका जो टैब रूट भी बढ़ गई है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। अब इसको शिफ्ट तो बड़े पॉट में करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूँगा। जैसे ही बरसात का मौसम आएगा इसको हम इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे इसी पॉट में। वो कहते हैं ना कि एक गमले में पौधा लगा हो तो 1 साल या 2 साल के बाद मर जाता है, तो ऐसा नहीं होता। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम के लिए इसी पॉट में ये पौधा लगा रहे और फ्रूट भी देता रहे, तो आपको फोकस करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको। अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर जोर दीजिए कि क्या करना पड़ेगा। वेल, मैं इस पार्ट में नहीं बताने वाला, मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। अगला पार्ट में बनाऊंगा बरसात के मौसम में। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, चाहे जुलाई के एंड में हो या अगस्त के मिड में हो, जैसे भी हो, जब मैं रूट प्रूनिंग करूंगा तब आपको मैं टिप दूंगा।
कि आपने लाइफ टाइम इसी पॉट में कैसे ग्रोथ अच्छी करते रहना है। वेल मेरा भी प्लान चेंज हो गया है। अभी अभी मेरे माइंड में आ गया है कि मैं इस पॉट को चेंज लाइफ टाइम के लिए नहीं करूँगा। जब तक मेरा चैनल है ये पॉट इसी तरह रहेगा और इस पॉट में ये पौधा लगा रहेगा और फ्रूट भी देगा हमको, और इसका ट्रंक भी मोटा होगा, इसकी ग्रोथ भी खूब अच्छे से चलेगी और ये दरख्त नुमा लगेगा, आपको एक भूसा ही लगेगा। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में अब फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।